तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों संदीप माहेश्वरी सर सही थे, और यही नहीं क्यों प्रखर और श्वेताब भी सही थे। तो और इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन जीता और कौन हारा, एंड इसे रॉ रख रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, संदीप माहेश्वरी सर के पास 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और उस जगह में जाके देखना डिफ़िकल्ट होता है कि क्या चल रहा है। एंड हमारे तरह नहीं है कि इस यूट्यूबर को, ये यूट्यूबर ये कर रहा है, ये यूट्यूबर ये कर रहा है। वहाँ से देखने से आई डोंट थिंक कि वो समझ में आएगा कि ये यूट्यूबर एक डिफरेंट एंटिटी है, ये यूट्यूबर एक डिफरेंट एंटिटी है। ही डजेंट नो श्वेताब एंड ही डजेंट नो प्रखर। और उन्हें 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स होकर उन्हें ये समझ आ रहा है कि मेरी इस बातों को अगर अलग वे से बोला गया तो लोग बवाल कर सकते हैं और फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ही कुड सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और इसलिए उन्होंने जो बोला वो बोला। एंड अगर पास्ट को कंसिडर किया जाए तो उन्होंने बहुत बार बोला है कि मेरी बातों को तोड़ो मरोड़ो मत और उसे अलग तरीके से पेश मत करो। एंड तो श्वेताब जी ने यहाँ किया, एंड देन व्हाट हैपन कि उन लोगों से बात हुआ एंड सारा कुछ शांत हो गया। एंड देन फिर प्रखर जी आए बीच में, एंड ओवर स्मार्टनेस की दुकान, एंड ही लाइव स्ट्रीम। एंड व्हाट डिड ही राइट कि ये क्लिकबेट था। श्वेताब को उन्होंने जब मैसेज किया था, देन ही हैड रिटन दैट ये क्लिकबेट था, बट श्वेताब ने रिप्लाई बैक कर दिया। देन प्रखर रियली लाइव स्ट्रीम दैट वीडियो। सो वो जो हुआ उसको छोड़ते हैं। सो अब क्या हुआ कि अब प्रखर ने वो वीडियो को लाइव कर दिया, लाइव स्ट्रीम कर दिया, एंड उस पर अपना रिएक्शन दिया। एंड अब संदीप माहेश्वरी के साइड से अगर हम देखते हैं तो दो लोग थे, चिंटू मिंटू। ठीक है, वो लोग दोनों दोस्त थे। क्यों दोस्त थे? क्योंकि सारे सब्सक्राइबर्स वही बोल रहे हैं, उन्होंने संग में किया है, पॉडकास्ट किया, वो दोनों दोस्त हैं। तो जब मिंटू से झगड़ा हो गया मेरा, या संदीप माहेश्वरी का मिंटू से झगड़ा हो गया, अब चिंटू आया बीच में एंड ही अगेन स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग विच दैट पर्सन डिड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था। एंड तो यहाँ क्या हुआ, वो गुस्सा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि चिंटू ने बोला कि मैंने तो मिंटू को कुछ बोला ही नहीं करने के लिए, एंड दैट एंगर ट्रांसफर्ड। एंड गुस्सा होना बनता भी है, क्योंकि हम हर यूट्यूबर के पास नहीं जा सकते और बोल सकते कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। एंड और यहाँ एक चीज़ है कि एक स्टेटमेंट, टू मेक अ स्टेटमेंट कि डोंट पोक विद द थिंग्स विच आर रियली सेंसिटिव। एंड आप समझो 25 मिलियन सब्सक्राइबर में उनको कितनी बार गालियाँ आई होंगी, लोग देते ही हैं लाखों बार। ठीक है, लोग उल्टा सीधा तो बोलते ही है कि उसका ये रीज़न है, उसका ये रीज़न है, उसका वो रीज़न है, बट अभी क्यों वो गुस्सा अभी क्यों फूटा? दैट मीन्स दैट वॉज सम सेंसिटिव इशू। एंड उसके बाद हम देखते हैं ही इज़ नॉट एबल टू सी द इंडिविजुअल्स लाइक अस, कि हम देख सकते हैं अच्छा श्वेताब ने ये किया, प्रखर ने ये किया, एंड इसने ये किया, तो फिर हम देख सकते हैं फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। सो वो क्या कर रहे हैं, वो तो ऊपर से देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है यूट्यूब इतना बड़ा है, इतने सारे यूट्यूबर्स है, इसने ये किया तो उस पर डायरेक्ट अटैक कर दो। ही इज़ नॉट लुकिंग एट द यूट्यूबर्स लाइक इंडिविजुअल्स कि उस पर अटैक करने से उसका क्या होगा। ही हैज़ टू मेक अ स्टेटमेंट ऑल्सो कि डोंट पोक विद दिस थिंग जो कि सेंसिटिव है, जो कि वो देख सकते अपने नज़रिए से, आप और मैं नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। एंड वो क्यों नीचे आकर 1-to-1 नहीं देखे, 1-to-1 बात नहीं किए? क्योंकि अगर पहला बात तो वो इंसान पैसे नहीं ले रहा है, वो लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी कर रहे हैं, तो क्या उन्हें खा पी कर काम नहीं है कि वो नीचे आकर सब लोगों से 1-to-1 बात करेंगे? अरे आपने मेरे ऊपर ये वीडियो बना दिया, क्यों बनाया? नहीं, आप इसे हटा लो। आपने मुझे रोस्ट किया, वाह बहुत अच्छा किया है, आप इसे हटा लो। अगर हम वहाँ स्टेप अप होकर देखेंगे तो लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि नीचे आने के लिए क्यों नीचे आएंगे हम? इमेजेस बाज़ार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मैं नीचे आके हर एक यूट्यूबर से बात करने लगूँ, नेगेटिव होने लगूँ, सो क्या मतलब बन जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ, संदीप माहेश्वरी जो कर रहे हैं, उसका उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन जाएगा। एंड दैट विल टेक अप हिज ऑल टाइम। तो वो अपना क्या बिजनेस नहीं करेंगे, नीचे आके सबसे बात करेंगे? एंड दैट्स वाई ही डिड वॉट ही डिड, क्योंकि उन्हें पता नहीं था श्वेताब कौन है, प्रखर कौन है, मैं इसे बोलूँगा तो उसके लाइफ में क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज दे वेयर द वंस हु स्टार्टेड। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोनों गलत है, अभी हम वहाँ आएंगे।
सो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही वॉज राइट। एंड अब मैंने आपको जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, दैट थिंकिंग स्टाइल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम संदीप माहेश्वरी वे ऑफ थिंकिंग, दैट पर्सपेक्टिव देखना कि उनके पर्सपेक्टिव से क्या लगेगा। हाँ, उनके पर्सपेक्टिव से ये लगता है कि 25 मिलियन सब्सक्राइबर है, ऐसे ही इतना, मतलब इतने में से एक किसी ने बोला तो उससे बात करो, फिर उसके दोस्त ने बोला तो सारा एंगर वहाँ चला गया। लोगों को बोलो कि उसको ये नहीं करने के लिए, उन्हें नहीं पता था कि कैसे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उनके पर्सपेक्टिव से सही है। और बेसिक चीज़ें जो अपने सेशन में वो बताते हैं, बेसिक सेशन रहता है उनका, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, इसको मैंने इस टाइप से बताया आप लोगों को, एंड टू सी फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि संदीप माहेश्वरी सर क्यों गलत नहीं थे। बट अगर हम स्मार्ट वे में देखें इन प्रखर्स पे, तो अब संदीप माहेश्वरी क्यों गलत नहीं थे, अब हम वो देखते हैं। प्रखर ने क्या किया कि उसने अपने वीडियो में वही बताया जो उसने सही किया था, जो गलत किया था वो नहीं बताया। ठीक है, पीक वाली बात एक इडियम थी, तो आपने भी तो बोला, मतलब प्रखर ने भी तो बोला स्टार्टिंग में कि पपी फाइटिंग हो रही थी, तो वहाँ से उसने भी उन दोनों को पपी बोला। ठीक है, और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ क्योंकि ही री अपलोडेड द वीडियो। ओके, फिजिक्स का फंडा क्या था मुझे तो समझ नहीं आया, जो प्रखर बोल रहे थे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं भी इंजीनियर हूँ और इतने सारे इंजीनियर है देश में, क्या है फिजिक्स का फंडा मुझे समझ में नहीं आया। एंड वो बोल रहे कौन सी लाइवलीहुड की बात किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ, आई थिंक ही वॉज रिच फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड इसलिए आई डोंट थिंक ही हैज़ गॉन टू स्टडी आउटसाइड बिकॉज ऑफ हिज ओन मनी। उसका खुद का मनी नहीं होगा, आई डोंट थिंक। और इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेज जाते होंगे, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अराउंड, इतने सारे मैसेज जाते होंगे, तो क्या मतलब कि इतना टाइम है कि अच्छा प्रखर भाई ने मेरे को मैसेज किया होगा, देखते हैं। ठीक है, और फिर क्या आपके परिवार वाले हैं क्या? बस अगर देखना चाहे, मतलब कि अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपनी बहन से नज़र नहीं मिला रहा था कि आपके ही परिवार वाले हैं, किसी और के परिवार वाले नहीं हैं। एंड आपके अपने लाइव स्ट्रीम्स, दूसरे लाइव स्ट्रीम्स में गालियाँ दे के आप अपनी बहन से नज़र मिला पाते हो? मतलब क्या विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आए? एंड यूजिंग तेरा फॉर द पर्सन हु इज़ एल्डर टू हिम। एंड फिर बोला जा रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, फिर तेरा यूज़ हो रहा है, फिर मैं भीम हूँ, युधिष्ठिर हूँ, फिर तेरा, फिर ये वो है, व्हाट इज़ दैट? एंड फिर उसके बाद, और संदीप माहेश्वरी ने वेदांता स्कॉलर वाली बात इसलिए की थी कि बिकॉज ही वांटेड टू एम्फेसिस कि वो जो बोल रहे हैं वो जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ही एम्फेसिस्ड ऑन दैट पॉइंट। और विक्टिम खेलने के लिए क्या आपको हिंदुस्तानी कल्चर याद आ गया? एंड उनकी ऑडियंस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या उनका इंसल्ट किया जाए एंड उनको कंपैरिजन किया जाए हिटलर से? हिटलर के पास वो लोग थे, वो लोग हिटलर को अपोज नहीं करते थे। यहाँ तो इनकी ऑडियंस ही उनसे क्वेश्चन पूछ रही संदीप माहेश्वरी से कि वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू बुलिंग हिम, वाई आर यू बुलिंग हिम? क्या सोशल मीडिया फॉलोइंग और रियलिटी का अंतर क्या समझ नहीं आता है कि रियल में क्या है और सोशल मीडिया में क्या है? तब तो रोनाल्डो तो फिर उसके बाद कुछ भी करवा सकता है, ऐसे है तो। एंड अब हम आते हैं टू क्वेश्चन हिज 5 आंसर्स ऑफ प्रखर। व्हाई डिड यू गेट एंग्री? बिकॉज ये सारा कुछ बकवास था अगर हम संदीप माहेश्वरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। व्हाई ओनली ऑन प्रखर? क्योंकि पहले आपके फ्रेंड के साथ एक कंट्रोवर्सी हो चुकी थी एंड इट जस्ट went towards you. Why? Because you were arrogant, क्योंकि पोस्ट एरोगेंट था एंड पोस्ट कीपिंग डिलीटेड। ये तीसरा क्वेश्चन था, पोस्ट क्यों डिलीट किया जा रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि 10 साल से आपने एक घर बनाया है बहुत अच्छा, एकदम पूरा सजा हुआ है, और आप वहाँ आके कचरा रख दिए, तो क्या आप कचरा हटाओगे कि रखोगे? क्योंकि दूसरे बोलेंगे कि कचरा क्यों हटाया, कचरा हटा दोगे ना। इसलिए इतने सालों से मोटिवेशन पॉजिटिविटी लाने के बाद अब क्या आदमी अपने घर में कचरा रखेगा? अनदर राउट से क्यों नहीं आया गया प्रखर के पास? खा पी कर काम नहीं है। पोस्ट एरोगेंट भी था, यू विल सी रीड हिज पोस्ट वॉज ऑल्सो एरोगेंट, जो 2 हफ्ते पहले आया था कि खा पी के काम नहीं है। एंड इंजरी ऑन प्रखर, मतलब जो इंजरी इन्फ्लेक्टेड हुई उसका क्या करेंगे? पहला बात तो अगर आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे, हाँ, तो फिर सामने वाला इंसान क्या कर सकता है? ठीक है, थोड़े दिन बाद अगर आप वेट कर लेते तो ये सब शायद नहीं होता। एंड आप बोल रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम के पहले कंट्रोवर्शियल वीडियो में रिएक्ट करने का क्या मतलब बनता है? आपने बोला कि
वो एक मॉल आ रहा है और मेरी छोटी सी दुकान को हटा दे रहा है। तो अगर छोटी सी दुकान फर्जी जगह में है और आप वहाँ पे बस गए हो, ठीक है, फर्जी जगह में, कुछ रजिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, तो हटेगा ही ना, हटेगा ही ना। क्यों सोचे आपके पेट का, फर्जी इंसान हो तो क्यों सोचे। योर नेम इज कनेक्टेड विथ कंट्रोवर्सी इन द पास्ट ऑल्सो, तो क्यों सोचे। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक दैट दीज आर फैक्ट्स, दीज आर नॉट माई इमोशंस या मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, दीज आर फैक्ट्स। आपने बोला कि, प्रखर ने बोला कि इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स है। संदीप माहेश्वरी खुद एक कॉन्टैक्ट है, संदीप माहेश्वरी खुद एक कॉन्टैक्ट। आपके पास कौन सा ऐसा कॉन्टैक्ट है जो संदीप माहेश्वरी से बड़ा है। ही कैन कॉन्टैक्ट ऑल्सो पीएम मोदी, कैन यू कॉन्टैक्ट, एंड भीम युधिष्ठिर, मतलब कि मैनिपुलेट करना, मिसरिप्रेजेंट करना। आई आई वॉन्ट टू टेल हिम कि आप पॉलिटिक्स पे जाओ एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ करियर लाइक देयर, बट हम उन्हें गलत नहीं बोल के, प्रखर को गलत नहीं बोल के आते हैं और भी उसके पॉइंट्स को देखते हैं। कि उन्होंने बोला कि बेसिक सेशंस होते हैं और बहुत ही नॉर्मल होता है, लोग क्रेज देते क्योंकि एज बढ़ा है। अब आप बताओ, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के बाद, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के बाद कौन स्नीचिंग करता है, कौन स्क्रीनशॉट लेता है एंड अपलोड करता है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यही है कि कोई जो बोले उसको स्निच किया जाए, स्नेक खेला जाए। इफ़ यू आर इनटू हिप हॉप, आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यही सिखाता है कि कोई आपको कोई बोले, कॉन्फिडेंटली कोई बात बोले एंड आप उसको स्क्रीनशॉट लेके दुनिया के साथ शेयर कर दो कि जो आपका दोस्त है उससे ही झगड़ा हो जाए। ऐसा क्या कॉन्वर्सेशन करना व्हेन यू कैन नॉट कीप अ फ्रेंड। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि गॉड कॉम्प्लेक्स था। हाँ, बेसिक सेशंस गॉड कॉम्प्लेक्स। संदीप माहेश्वरी ने खुद बोला है कि उनके कुछ सेशन फालतू हैं। कौन से सेशन फालतू, वो नहीं, 5-6 साल पहले की बात है, कुछ सेशन फालतू हैं। उन्होंने खुद बोला है मेडिटेशन, मानो या मत मानो, हो सकता है सही है, हो सकता है गलत है। जब वो इंसान खुद बोल रहा है कि उसके कुछ सेशन का कोई सेंस नहीं बनता है, साउंड ऑफ साइलेंस मानो या मत मानो, हाउ कैन यू पुट दिस पॉइंट एज योर आर्ग्यूमेंट, एज द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, व्हेन ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी राइट। यू टेल दैट आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट उसके लिए बेसिक चीज़ें चाहिए ना, कि दोस्ती बनाकर रखना कैसे है, ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे आया जाता है। एंड मैं खुद सर्टिफाइड मेडिटेशन गाइड हूँ। मैंने साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन से स्टार्ट की थी एंड देन अगर आपको याद होगा तो वो 3M का ईयरबड्स ख़रीदा था एंड उसके बाद मैंने माइंडफुलनेस पे कोर्स की 55 घंटे की, 3-4 मेडिटेशन के और बुक पढ़े, मेडिटेशन के कोर्सेज किया एंड साउंड ऑफ साइलेंस आई फाउंड वाज बेस्ट एंड इज़ द ईजीएस्ट थिंग। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोल रहे गॉड कॉम्प्लेक्स। तो आप बताओ कि क्यों संदीप माहेश्वरी सर अपने वाइफ को बुलाएंगे और उनकी वाइफ बोलेगी लाइव स्ट्रीम में, मतलब लाइव जो कि वीडियो लाइव हुई है, कि ये भी कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। Why a person with God complex will allow these things to be televised, to be put in YouTube among how many 25 million people? और अब देखो, मैंने ये आर्गुमेंट्स दिया, गलती क्या है, लाइक किसकी क्या गलती है वो तो नहीं जानते, बट आप 10 दिन प्लान करके आए, आर्गुमेंट्स बनाए फ्रेमिंग के लिए, आपने अपनी गलती को नहीं दिखा के दूसरे की गलती को बस दिखाया। अगर आप उसके तरह सोच सकते, बेसिक सेशंस को देखते, ये सब नहीं होता। एंड मैंने ये जो सब लिखा है बस 1 घंटे में लिखा है, ठीक है। 1 घंटे में मैं इतनी कमियां निकाल सकता हूँ। अगर सोचो संदीप माहेश्वरी सर बैठते तो, अगर वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट लोगों को करते तो, लॉयर्स संग में बैठते तो क्या होता, वो थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले कर देते तो क्या होता। उन्होंने सॉरी बोल दिया और उन्होंने सॉरी बोला, बहुत सारे लोगों को सिंसियरिटी नहीं समझ में आएगा उस सॉरी का, कि इसमें सॉरी ये नहीं था वो नहीं था। आप देखो ना, वो वहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से देख कर बोल रहे हैं कि उन्हें ही नहीं समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। एंड दैट्स वाई ही सेड सॉरी। ही सेड सॉरी क्यों? क्योंकि नेवर फाइट विथ अ पिग एंड नो कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं चाहिए, क्योंकि अनपढ़ लोगों से
लड़ने के लिए आपको उनके लेवल में आना होगा, एंड आप जब उनके लेवल में आओगे तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से हरा देंगे। दैट्स वाई ही सेड सॉरी। और बहुत सारे लोगों को जिनको सिंसियरिटी नहीं समझ में आया कि सॉरी उन्होंने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, उसका आंसर ये था। सो आई थिंक यू गॉट। अब देखो, मैंने पहले जो बोला वो बेसिक सेशन सुन के देख के जो समझ में आया था, पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख कर बोला, और दूसरा आंसर मैंने आपको जो दिया वो था इंटेलेक्चुअल आंसर सुन के गुस्सा आया होगा, माथा गर्म हुआ होगा, एंगर हुआ होगा, बीपी हाई हुआ होगा। इंटेलेक्ट आकर भी हो क्या गया अगर ये इतना कचड़ा और फैला देना है। इससे अच्छा बेसिकली समझ लो पर्सपेक्टिव से। एंड दैट्स वाई संदीप महेश्वरी सर सेशन वॉज बेसिक, बट डिफरेंस जमीन आसमान का है। एक से शांति मिलता है और दूसरा नेगेटिव है, टॉक्सिक है। क्या फ़ायदा है ऐसे इंटेलेक्ट का? आ भी गया तो क्या, एक दोस्त नहीं रख पा रहे हो। अब श्वेताब वो क्यों सही थे? बिकॉज ही हैज़ वन लिमिटेशन विच इज़ नॉट हैविंग अ टाइम स्टोन, कि वो देख नहीं सकते कि इसका क्या होगा फ्यूचर में। श्वेताब सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करो श्वेताब सर के नाम पे, तो ये वीडियो शायद उनको रिकमेंड हो जाए, अगर इफ़ ही विल सर्च हिज ओन नेम। आप मार्वल के साथ काम करो तो, और टाइम स्टोन वहाँ से ले आओ, तो आप देख पाओगे कि रिएक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है। उन्हें पता नहीं था कि रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा, तो उन्होंने पीसफुली रिजॉल्व कर लिया। गैंगस्टर ऑल्सो मीन स्मार्ट। उन्होंने बात किया एडल्ट्स की तरह, रिजॉल्व कर लिया, एंड ही डिड नॉट लूज। वो हारे नहीं, उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। और शायद उन्हें भी समझ में आया होगा कि वो 1 मिलियन में वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि 25 मिलियन से देखने से और संदीप महेश्वरी के लॉयल फॉलोअर्स दिखने से क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, अब वाई प्रखर वॉज ऑल्सो राइट, बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन। वाई संदीप महेश्वरी वॉज राइट, बिकॉज ही कैन नॉट कम डाउन। अगर वो यहाँ आएंगे तो इतना टाइम चला जाएगा कि वो अपने काम जो कर रहे वो नहीं कर पाएंगे। वाई श्वेताब वॉज राइट, टाइम स्टोन नहीं था उनके पास। प्रखर इज ऑल्सो राइट, बिकॉज ही डिड नॉट हैव टाइम स्टोन। उन्हें ये समझ में नहीं आया था कि मैं अगर श्वेताब के इस पर रिएक्ट कर दूंगा तो वो कैसे एंगर पूरा इस साइड में आ जाएगा, ये समझ नहीं आया था। एंड दैट वॉज द थिंग। एंड ऑल्सो बहुत सारे गालियों के बाद ना दिमाग हिल जाता है, और इसलिए मे भी उन्होंने जो एरोगेंस से भरा पोस्ट डाला, जो उन्होंने मैनिपुलेट, दैट वीडियो वॉज अ बिट मैनिपुलेटिव। ओके, आई कैन वाउच फॉर दैट वीडियो वॉज मैनिपुलेटिव। मतलब 15-16 मिनट तक फैक्ट्स दे, फिर उसके बाद मतलब कि वो वीडियो बहुत ही गंदा चला गया था। सो दैट वॉज मैनिपुलेटिव। ठीक है, गालियों से दिमाग हिल जाएगा, गालियाँ मिलती हैं 10 लोगों से तो दिमाग हिल जाता है। सोचो अगर 50,000 लोग आपको आगे गाली दे तो दिमाग हिलेगा कि नहीं हिलेगा। दैट्स वाई ऑल्सो प्रखर वॉज राइट। that is why also Prakhar was right। अब हम देखते हैं कि कौन जीता कौन हारा इसमें, बट उससे पहले मैं जूम में एक फ्री सेशन लूँगा, तो अगर आपको अटेंड करना है दैट इज़ फ्री, जहाँ पे इंटेलेक्ट और बेसिक हम लोग दोनों कंबाइन करके बात करेंगे। अभी फ्री है, शायद बाद में पेड हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उसे ऐड करके वहाँ मैसेज करना जूम, या बस हाय मैसेज करना। जब मैं वो सेशन लूँगा आप लोगों को लिंक भेज दूँगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है वहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि कौन जीता एंड कौन हारा। कौन जीता? जीते हम लोग, बिकॉज वी कुड सी एंड वी कुड लर्न अ लॉट फ्रॉम हियर। मैंने जब पहली बार वीडियो को देखा तो मेरा दिमाग हिल गया था कि अरे संदीप महेश्वरी से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। तो मैं मतलब कि उस पर्सपेक्टिव को समझने का ट्राई किया, मुझे समझ में आया अच्छा ओके, इट इज़ द रीज़न ऐसी गलती हो सकती है। तीनों से ये गलती हुई तो मुझे समझ में आया, बेसिक चीज़ों से समझ में आया। इंटेलेक्ट लगाता तो फिर हो जाता छुट्टी। एंड हु लॉस्ट एक्चुअली हियर? श्वेता गंगवार ने भी बोला था हूँ लॉस्ट, सच हारी है, क्योंकि सच सबके हिसाब से सच सही है। संदीप महेश्वरी के हिसाब से सच सही है, श्वेताब के हिसाब से सच सही है, प्रखर के हिसाब से भी सच सही है। और वहाँ बहुत सारी चीज़ क्लाउडेड भी रहती है। अगर आप बाहर निकलो, आपको 10 लोग देकर गाली देते हैं, आपको वैसे ही मतलब कि जो असलियत में है वो दिखना बंद हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा।
अगर जो लोग यूट्यूब करते हैं वो लोग जानते हैं कि फालतू का एक गाली आता है तो दिमाग हिल जाता है। दैट इज़ इट। एंड अगर आप अभी तक हो तो मेरा और रिएक्शन एंड ओपिनियन है कि श्वेताब ने क्या मैसेज, श्वेताब के मैसेज के ऊपर। सो लिंक यहाँ पर है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। एंड अगर आपको और भी अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना और फ्यू थिंग्स आपको सीखना है, देन आप कमेंट कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड यू कैन लर्न फ्रॉम मी। एंड मेरा ये गोल है टू बिकम द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट बाय द ईयर 2060। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारा कुछ सीखने को बचा है। सो आई एम डूइंग दैट एंड आई हैव लर्नड अ लॉट इन द फ्रॉम 2014। सो मैं अपने चीज़ों को शेयर करूँगा इन अ ईजी वे, इन अ बेसिक वे एंड ऑल्सो इन अ इंटेलेक्ट वे, ताकि आपको जो समझ में आए आप उसे अप्लाई करना है एंड दैट वर्क्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो।